चलें, ये एक्सरसाइज जो मैंने आप लोगों को दी थी उसके रिलेटेड कुछ थोड़ा सा देख लें। मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चंस कैसे करने में भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 2x - 3y इज इक्वल टू a, 4x - 6y इज इक्वल टू b। तो क्वेश्चन ये है कि अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन a एंड b विल बी द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कि किस कंडीशन के तहत ये इसके सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन कब होगा और वन सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब कब होगा। तो आप ये देखें, इसको अगर आप वो लिखें इसमें 2 4 3 - 6 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका बनाएं तो ए और बी, तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 में इसको माइनस करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, 2 3 ए, इसके बाद ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने करना है इसमें R2 - 2R1, तो ये 0 बन जाएगा। तो -6 और ये -3 है, तो -6 + 6 ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा b - 2a। तो अब यहाँ पर आप कंडीशन बना सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने ये बताया था कि ये 0 है, ये आपका पिवट पोजीशन है। ठीक है, इसके नीचे 0, ये अब एचेलॉन फॉर्म बन गई इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें, अगर तो यहाँ पर 0 आ जाए, अगर तो यहाँ पर 0 आ जाए तो फिर क्या बनेगा, फिर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये ट्रू बन जाएगी ना, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू b - 2a इज इक्वल टू 0। अगर तो ये 0 होगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होता है तो फिर क्या होगा, 0, फ़र्ज़ करें नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो वो 0 इज़ इक्वल टू 2 3 4 जो कुछ भी होगा तो वो इम्पॉसिबल है। तो अगर हम ये लिखें कि b - 2a इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो फिर नो सॉल्यूशन होगा, फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर b - 2a इज़ इक्वल टू 0 होगा तो फिर सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है जी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन ईच पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13 to 14 यूज पैरामीट्रिक इक्वेशन टू डिस्क्राइब द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन है, ये है 7x - 5y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देख लें कि आप लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू t। तो if you let y is equal to t, then 7x minus 5t that will be equal to 3। तो यहाँ से आप x की वैल्यू अगर निकालें तो वो बनेगी 3 + 5t / 7। तो ये आपका सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि आपकी जो x और y ये वैल्यू बन जाएगी, x की वैल्यू 3 + 5t / 7 एंड y इज इक्वल टू t बन जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 + 5t / 7 एंड t, ये आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा। अब ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं।
आप टी की जगह पर 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/7 व 0, और टी को 1 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8/7 व 1। तो इस तरह से ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, ये है 3x1 - 5x2 + 4x3, तो यहाँ पर आप ये करेंगे कि लेट x3 = t कर लें, और x2 जो है उसको आप =u कर लें। तो ये आपकी वैल्यूज़, बाकी x1 की वैल्यू यहाँ पर, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर आप पुट करके x1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। एंड सिमिलरली ये सारे क्वेश्चंस भी इसी तरह से आपने इनके सॉल्यूशंस बनाने हैं। अब इन क्वेश्चंस पर आएँ तो ये आप इनकी एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म बनाकर इनके सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो इसके भी एचलन फॉर्म बना लें, इसकी भी, इसकी भी। तो ये इस तरह से ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, और ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी वो एक्सरसाइज जो मैंने इधर आपको प्रेजेंटेशन में दी थी, तो ये आपने इस तरह से करनी है। अब आते हैं जो मैंने आपको एक्सरसाइज 4 चैप्टर 4 में दी है, वो अब देखें। ये मैंने आपको 7 क्वेश्चन कहे थे। अगर ये आई होप कि ये तो हो गए होंगे। तो इससे अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा हैव द फॉलोइंग होमोजीनियस इक्वेशंस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ये मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस इक्वेशन में नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन तो होती नहीं है, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही होता है, या ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल होगा। ठीक है, तो या दोनों ही होंगे, क्योंकि 0 सॉल्यूशन वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, और ये हर होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए हमने लैम्डा की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे इस सिस्टम का, जो भी गिवन सिस्टम है, उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमने देखना है कि कैसे एग्जिस्ट करता है, किस कंडीशन के तहत नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो वो देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 - लैम्डा x1 + x2 = 0 एंड x1 + 1 - लैम्डा x2 = 0। अब यहाँ पर देखिए जी, गिवन सिस्टम इज, ये हमारे पास सिस्टम है इसका। टेक मैट्रिक्स ए ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो कैसे लिखना है? 1 - लैम्डा जो कोफिशिएंट्स है इसके, x2 का 1 है, x1 का 1 है, और फिर इधर 1 - लैम्डा। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसका लिख लिया। अब हमने इसको एचलन या रिड्यूस एचलन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये देखें जी, इस पर पहला ऑपरेशन जो इस पर अप्लाई किया हुआ है R12 का है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, हमें 1 चाहिए होता है इस पोजीशन पर, यहाँ पर 1 चाहिए होता है। तो हम R12 कर लेते हैं, रो को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो हमने रो को इंटरचेंज किया, 1 - लैम्डा, और नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 1 - लैम्डा 1। अब हम इसको एचलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। अब देखेंगे ये 1 है, इसको हमने ज़ीरो करना है, इस 1 - लैम्डा को हमने ज़ीरो करना है। तो इस पर कौन सा ऑपरेशन होगा? R2 - 1 - लैम्डा R1। तो ये इस पर अप्लाई करेंगे तो ये 0, और ये 2 लैम्डा माइनस लैम्डा स्केयर हो जाएगा। अब
एक ही कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसका हम वो कोफिशिएंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं तो यहाँ पर एक और जो लाइन कॉलम बनता है वो 0 0 का बनता है। तो ये 0 0, क्योंकि ये होमोजीनियस है तो इसमें ये यहाँ पर ये वाला ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि होमोजीनियस में लास्ट वाला कॉलम वो 0 0 ही रहना है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स से ही काम चल जाता है। तो अगर तो यहाँ पर ये वही कंडीशन जो अभी मैंने पहले बताई थी कि 2 लैम्डा माइनस लैम्डा स्केयर, अगर तो ये इक्वल टू 0 होगा तो फिर वो इक्वेशन ट्रू हो जाएगी, फिर ये ट्रू सॉल्यूशन होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम इस सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर 2 लैम्डा माइनस लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा कॉमन लिया तो 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 2, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ ऐसी हैं लैम्डा की 0 और 2 जिसके लिए जिसको यूज़ करने से जो ये गिवन सिस्टम है ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है, ठीक है। इस तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो 3 माइनस लैम्डा x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस 1 माइनस लैम्डा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x3 इज इक्वल टू 0। तो इसका हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। ये इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 1 माइनस इंटू 1 माइनस लैम्डा, इसको आप माइनस 1 प्लस लैम्डा भी लिख सकते हैं, 1 और 1 माइनस 1 और 1 माइनस लैम्डा। तो ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। इसको अब एचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं जी। इस पर सबसे पहले जो इस पर ऑपरेशन लगाया गया है वो R13 1 को 3 से इंटरचेंज कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट ये है इस 1 को 0 करना है और इस 3 माइनस लैम्डा को 0 करना है। तो दो ऑपरेशन इस पर लगेंगे, R3 माइनस R1, R3 माइनस 3 माइनस लैम्डा R1। तो ये दोनों ऑपरेशन इस पर अप्लाई करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा। तो सपोज लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 लाना है तो लैम्डा को हमने लैम्डा से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। तो 1 ओवर लैम्डा R2, तो यहाँ पर सपोज इसलिए लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्या किया गया कि अगर फ़र्ज़ करें लैम्डा 0 होता तो वो 1 ओवर 0 से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो दैट मीन्स इन्फिनिटी। तो 1 ओवर लैम्डा से जब आपने डिवाइड करना है, सॉरी लैम्डा से डिवाइड करना है या 1 ओवर लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है तो इट मस्ट बी नॉन ज़ीरो नंबर, सो लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1। अब ये तो 1 हमारे पास बन गया, ठीक है। अब इस 1 को हमने इसके ऊपर वाली वैल्यू भी 0, ये भी 0 बनानी है और ये भी 0 बनानी है। तो ये देखें जी, इस पर R1 प्लस R2 और R3 प्लस लैम्डा माइनस 2 R2, ये इस पर हमने दो ऑपरेशन अप्लाई किए तो ये 1 0 0 और 0 1 0 बन गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन 3। अब सिंपल सी बात है, अगर ये 0 बनता है वो कंडीशन वही कि इट मस्ट बी 0 फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज़ माइनस लैम्डा स्केयर प्लस 5 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इट मस्ट बी 0। अगर तो ये 0 के इक्वल होगा तो ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी कि सिर्फ 0 0 सॉल्यूशन होगा। तो ये माइनस लैम्डा स्केयर प्लस 5 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सिर्फ सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन या स्क्वायर मेथड या जिस तरह से भी आपने करना है। तो ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 और 4।
तो ये दो वैल्यूज़, इसका मतलब है कि लैम्डा की ये दोनों वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिससे इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है। ठीक है, अब वो यहाँ पर पुट करके चेक भी कर सकते हैं और इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये जो आगे फाइंड किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड किया हुआ है जी। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वन माइनस लैम्डा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस लैम्डा प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। और ये इसका हमने क्या करना है जी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना के इसको हम एचेलॉन फॉर्म में लेकर आएंगे। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 माइनस लैम्डा 1 1 माइनस 1 1 माइनस लैम्डा, तो ये इसको एचेलॉन फॉर्म बनाए इसकी। पहले नंबर पर R13, तो फर्स्ट और थर्ड रो को आप इंटरचेंज कर लें। इसी तरह से R2 माइनस R1 और R3 माइनस 1 माइनस लैम्डा R1 करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज 0 हो गई। अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा ये 1 माइनस लैम्डा को 1 करना। ठीक है, इसको 1 करें। ठीक है जी, ये हो गया R2 माइनस R3 किया, यहाँ पर 1 आ गया। अब ये देखें ना, ये माइनस लैम्डा था और ये भी माइनस लैम्डा, तो आपने इसको इसमें माइनस कर दिया तो ये 1 यहाँ पर 1 बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ 1 बन गया। अब इससे ऊपर वाली वैल्यू भी ये भी 0 बनानी है और ये भी 0 बनानी है। तो वो ऑपरेशन लगेंगे R1 प्लस R2 एंड R3 प्लस लैम्डा R2, तो ये 0 0 हो गया। अब इसके बाद देखें वही कंडीशन कि ये जो वैल्यू है इट मस्ट बी 0 फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये लैम्डा क्यू माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन आ गया, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस लैम्डा की वैल्यू जो है ये दैट विल बी इक्वल टू 0, और ये हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो दैट विल बी 2 प्लस माइनस 2 आयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा। तो ये आ जाएगा। तो दो वैल्यूज़ ये और एक ये, 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन के हमेशा 3 रूट्स आते होते हैं, तो ये 3 रूट्स इसके बन जाएंगे। तो ये तीनों के लिए ये बात ट्रू है कि इससे ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। अब ये वैल्यूज़ पुट करके इसका ट्रिवियल सॉल्यूशंस निकाल लें। लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये इसके सॉल्यूशंस आप निकाल लेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस use Gauss-Jordan method to reduce the given system to the reduced echelon form, indicating the operations you perform and determine the solution if any। अच्छा, ये अब देखिए, अब हमने गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करना है। आपको मैंने बताया था कि गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड ये दो अलग अलग मेथड्स हैं। अगर अकेला कहा जाए कि गॉस मेथड या गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें तो इट मीन्स कि हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म बनानी है और फिर बैक सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए हमने सॉल्यूशन निकालना है। दैट इज़ कॉल्ड गॉस एलिमिनेशन मेथड। और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड क्या है कि हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का
रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनानी है उसकी। तो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाकर फिर हमने जो सोल्यूशन निकालना है वो मेथड सारा गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिस पर हमने गॉस जॉर्डन मेथड लगाना है, यानी कि इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका आ गया। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर सिस्टम है, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। अब इसको हमने रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये साथ ही इसके ऑपरेशंस डिफाइन हैं कि कौन कौन सा इसमें ऑपरेशन आपने लगाना है। तो ये अब मुझे बार बार शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल आप ये देखें कि ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बन गई है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। अब यहाँ से आप x1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू 11/5 और x3 की वैल्यू -9/5, तो ये इसका सलूशन आ गया। ठीक है, अब मैं कोई क्वेश्चन देखता हूँ जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, वो मैं आपको डिफाइन करता हूँ। यही क्वेश्चन है यानी ये होमोजीनियस इक्वेशन है। चलिए ये देखते हैं जी। होमोजीनियस इक्वेशन है, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसमें क्योंकि लास्ट रो 0 0 ही होती है, लास्ट कॉलम सॉरी, तो लास्ट कॉलम 0 0 होता है, तो वो लिख लें फिर भी ठीक है, ना लिखें फिर भी ठीक है, तो जस्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही लिख लें तो इट्स इनफ। अब इसको हम रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में लेकर जाएंगे। तो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में लेकर जाएं तो इसका जो ये मैट्रिक्स बनता है वो ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें, ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है, देखें ना, ये 1 है और इसके नीचे ये 0 0 है, फिर नेक्स्ट ये 1 है और इसके ऊपर नीचे 0 0 है। अब इसका सोल्यूशन लिखने का तरीकाकार क्या है, इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट किया तो ये x1 + x3 = 0 बन गई, x2 + 2x3 = 0 बन गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, या ये इस तरह से x1 = -x3, x2 = -2x3। अब सिंपल लिख लें कि लेट, अगर आप इसको मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखना चाहते हैं, लेट x3 = t, तो x3 = t, तो आपके पास x1 की वैल्यू क्या आएगी, -t। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या आएगी, -2t। तो ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा, और इसका आप सोल्यूशन सेट में अगर लिखेंगे तो वो आपका बनेगा -t -2t and t। दिस विल बी योर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ये सोल्यूशन होगा जी। ठीक है, और ये भी ठीक है, यहाँ तक भी लिख लें, वेयर x3 इज़ आर्बिट्ररी, तो ये भी ठीक है। और इसको अगर आप आर्बिट्ररी वैल्यू देकर इसका सोल्यूशन सेट बना दें तो दैट विल आल्सो बी राइट। सो क्वेश्चन नंबर 13, ये नॉन होमोजीनियस है सिस्टम, तो इसको अगर आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं और फिर इसकी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाएं। अब ये देखें, यहाँ पर भी वही कंडीशन बन रही है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाई तो क्या हुआ, लास्ट रो 0 आ गई। अब यहाँ पर आप देखें कि रैंक ऑफ ए 2 बनता है और रैंक ऑफ ए भी वो भी 2 बनता है, तो इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और इसको आप इक्वेशंस में लिखे ऐसे, तो यहाँ पर भी आप सेम वही कंडीशन के x3 = आप t पुट करें तो x1 क्या आएगा, 1 - t, और x2 क्या आएगा, 1 - 2t। तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा 1 - t, 1 - 2t एंड t। ठीक है, ये इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जिसे कहते हैं वो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है,
हाँ जी, यहाँ पर ये चीज़ देखें, ये एक और सिचुएशन आ गई, ये 0 लास्ट में और यहाँ पर 13 आया। अब इसको जब हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये इक्वेशन बनती है 0x3 इज इक्वल टू, या 0 इज इक्वल टू x3 लिख लें, या 0 अकेला लिख लें, दैट इज इक्वल टू 13। तो 0 इज इक्वल टू 13 बनता है, विच इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है। हाउ कैन वी राइट 0 इज इक्वल टू 13? इज इट पॉसिबल? नॉट, इट्स इम्पॉसिबल। सो ये जो ये कंडीशन जो बनती है, इस कंडीशन में आप आके ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम है, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप बनाएंगे और इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सीधा सीधा बन गया, ये देखें, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2 और x3 की वैल्यू 1। सिंगुलर सोल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन, सिंगुलर सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन बन गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें 4 अननोन्स हैं और इसके 5 अननोन्स हैं, सॉरी 5 अननोन्स हैं और 5 ही इसकी रोज हैं। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसको एचेलॉन फॉर्म में लेकर जाएं, तो ये एचेलॉन फॉर्म इसकी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बन गई और सीधा से इसमें x1 -19 आ गया, x2 -10 आ गया, x3 10 आ गया, x4 0 आ गया और x5 28 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, सेम इसी पैटर्न पर ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर शो दैट द सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 19 देखें, शो दैट द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ c इज नॉट इक्वल टू 2a - 3b। अब ये सिस्टम है जिसकी जो ये वाला कॉलम बनता है वो a b c बन रहा है, कोई भी वैल्यूज हैं, तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं। अब ये इनकंसिस्टेंट कब होता है सिस्टम? जब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि नो कंडीशन, नो सोल्यूशन वाली कंडीशन। तो अब देखते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, इसको हम रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे। ये लास्ट में आ गया रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, ये देखें, ये 1 0 0, ये 1 0 1 और यहाँ पर तो 0 आ गया। अब ये देखें, अगर तो ये वाली वैल्यू 0 होगी, अगर तो ये वैल्यू 0 होगी तो फिर ये 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू इक्वेशन बनती है, तो इट मीन्स के सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये वैल्यू 0 ना होगी फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा, तो हम ये कहेंगे कि दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ -2 + 3b + c इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जब ये कंडीशन आ जाएगी तो c इज नॉट इक्वल टू 2a - 3b कंडीशन बनेगी, क्योंकि अगर तो ये इक्वल टू 0 होगा फिर तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। तो हमने बताना है कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा, तो वो जब ये इक्वेशन नॉट इक्वल टू 0 होगी तब ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है जी, यहाँ तक आप एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लें। इसके बाद स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस या एप्लीकेशंस ऑफ द लीनियर सिस्टम हम कह सकते हैं, वो स्टार्ट होगा, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।